सचिन राज का जो छोटा भाई है प्रिंस राज, उसका बर्ताव तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो अत घमंडी दिखता है मुझे और अजीब सा सेंसलेस इंसान है। सचिन राज मनीषा तो दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छा व्लॉगिंग करते हैं और अच्छी खासी। एंड वेलकम टू गायरांस फैमिली। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम बैक अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ इस तरीके से होने वाला है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैं इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ, पर चीजें फील करती हूँ, वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड आज क्या है कि बस मैं अभी फ्री हुई हूँ, चाय वगैरह हो गई है मेरी 6 बजे के बाद की। 7 समथिंग बज रहे हैं, तो बेटे का होमवर्क कराया मैंने और ये अपना काम कर रहे हैं और वो भी टीवी देख रहा है और मैं क्या कर रही थी, अपना काम कर रही थी। मैं फोन चला रही थी। फोन चलाते चलाते मैं मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं उनके ब्लॉग्स देखती हूँ मैं। तो उनका नाम है सचिन राज मनीषा। तो दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छा व्लॉगिंग करते हैं और अच्छी खासी अर्निंग करते हैं और बहुत बड़ा घर भी बनाया उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से, मतलब यूट्यूब की अर्निंग से। और मतलब वो घर से भी रिच है, अच्छे है, बट यूट्यूब उनका जो मतलब मेन जो उनका बोले तो उनका जो मेन प्रोफेशन है वो यूट्यूबर ही है। वो यूट्यूब पे ही काम करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों। तो क्या हुआ कि उनके व्लॉग्स देख रही थी मैं। काफी दिन से ये गर्मा गर्मी चल रही है, बट मैं थोड़ा सा वो मालती चौहान के उससे निकली और मैं बोली इस टॉपिक पे बात करती हूँ, क्योंकि मैं इनके ऊपर पहले से भी वीडियो बना चुकी हूँ। ऐसा कुछ मेरा वीडियो बनाने का ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मैं वो बताना चाहती हूँ। तो वो क्या है, जो सचिन है और मनीषा, तो पहले ये दोनों ब्लॉगर थे। पहले ये टिकटॉक पे काम किए और फिर ये वायरल हुए हस्बैंड वाइफ, और फिर अब ये यूट्यूब पे काम करते हैं और अच्छा खासा काम करते हैं। अच्छा भी करते हैं, मतलब कुछ गलत नहीं करते, अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं। तो उसी तरीके से पहले वो दोनों ब्लॉगर थे, अब उनके घर में उनके भाई ब्लॉगर है, उनकी मम्मी ब्लॉगर है, मम्मी भी ब्लॉगिंग करती है, उनका बहन भी ब्लॉगिंग करती है, यानी कि पूरी फैमिली ब्लॉगिंग करती है। सचिन ने बताया कि पहले वो ब्लॉग बनाते थे, फिर पहले उनको गाली मिलती थी, फिर जब पैसे अर्निंग होने लगे तो पूरा घर मतलब ब्लॉगिंग। वैसे जैसे हर फील्ड में होता है कि पहले लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, फिर जब उससे आपको अच्छी अर्निंग होने लगती है वो काम खुद भी करने लगते हैं और आपको बुरा बताते हैं। वही सारी चीजें हर जगह चलती है, चाहे कोई भी हो। तो उनका क्या हुआ कि अभी रिसेंट में प्रिंस है उनका भाई, छोटा भाई, तो उसकी शादी हो रही है। तो इनका आए दिन उनकी मम्मी का कुछ ना कुछ बड़ी बहू से प्रॉब्लम रहती है। ये शिकायत तो वो शिकायत, तो ये चीजें तो वो चीजें, होता है हर घर में। क्योंकि अभी छोटी बहू आई नहीं है, वो सिर्फ अभी फोन तक ही सीमित है। एंगेजमेंट के बाद फोन से मम्मी का भी ब्लॉग कभी कभी आ ही जाता है, जब कंट्रोवर्सी में, तो इधर का सुनो तो लगता है इधर का भी सुनो, मम्मी क्या बोल रही है। तो मम्मी का मतलब मनीषा जो है काफी शांत और इनोसेंट गर्ल है, वो बोलती ही नहीं है। वो अगर बोलेगी भी ना तो वो इतना ही लिमिट में बोलेगी कि आपको देख के उसको रिस्पेक्ट लगेगी। मैं वैसी हूं नहीं, पर वो मुझे प्यारी लगती है लड़की। तो ससुराल में हर लड़की ऐसी ही रहती है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, तो हम भी वैसे ही सह के रहते हैं। क्योंकि ससुराल में अगर थोड़ी सी चीजें होती है तो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। मुझे उसमें वो लड़की में इतनी धैर्यता दिखती है, मतलब वो इतना धैर्य रखती है कि मुझे कब क्या कैसे बोलना है। और वहीं पे जो सचिन है वो बोल देते हैं, पर उनके एफर्ट्स भी दिखते हैं कि वो अपने माँ बाप की तरफ कितने मतलब रहते हैं अपने माँ बाप को करने के लिए। उनको इंटरेस्ट रहता है कि अपनी मम्मी को करे, लेकिन उनकी मम्मी की जो चीजें रहती है मुझे पूरी बायस्ड लगती है। वो अपने छोटे बेटे और बहू की तरफ बहुत ज्यादा बायस्ड है। हो सकता है अभी बहू आई नहीं है तो दूल्हे के ढोल सुहावने होते हैं, अगर बाजू में बज रहे हो ना तो हमें लगता है अरे बहुत अच्छी संगीत चल रही है, बहुत अच्छा ढोल बजता है। वही ढोल अपने घर में बजाओ तो वो फट फट की आवाज करता, वही वाला हाल है। तो जो इतनी प्यारी इतनी शांत बहू है वो वही चीजें मैंने देखी, उनकी वीडियोस देखी, तो मतलब लगा मुझे कि मतलब वो रो भी रही थी मनीषा, क्योंकि उसको बुरा लगा। तो उनकी हाल ही में थी उनके भाई की तिलक सेरेमनी रहती है ना, हमारे इधर भी होती है। वो बिहार से हैं शायद, सिवान वगैरह से, कहाँ से है मुझे एग्जैक्ट इतना पता नहीं है, पर मैं उनके ब्लॉग कभी कभी ब्लॉग देखती हूँ। तो वो अम्बाला में रहते हैं, वहां के ब्लॉग्स देखती हूँ मैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जाते हैं तिलक सेरेमनी में और अपने माँ बाप के अकॉर्डिंग ही रहते हैं। ठीक है, जो भी है सब कुछ रहता है। वो उनके ब्लॉग्स में हमने देखा, तो उनकी मम्मी को हर जगह मुंह बनाना रहता है। हद है यार, कितने कौन सी वीडियोस है ये वीडियो। एक्चुअली फोन आ रहा था मेरे पापा का, तो मैंने पापा का फोन पिक कर लिया। अब कंटिन्यू करती हूँ मैं।
तो वही चीजें है कि बुरा लगता है। तो उनकी मम्मी का समझ में आता है कि वो हो सकता है वो बेटा हमेशा पास में रहता हो और वो अभी अकेले सेपरेट नहीं हुआ है, माँ बाप के साथ ही रहता है, तो थोड़ा अटैचमेंट तो होती है। बट कोई अगर कभी कभी आता है तो उससे भी आपको मतलब अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी बहू अच्छी है कौन सी बहू बुरी है, बाद में कौन आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा उसका कुछ फर्क नहीं है। और खासकर माँ बाप को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे करते भी नहीं है, बहुत कम माँ बाप ऐसे होते हैं जो करते हैं। पापा तो उनके बहुत अच्छे हैं, वो कभी वीडियोस में दिखते नहीं तो उनका समझ में नहीं आता, पर मम्मी उनकी हमेशा अपोजिट बात करती हैं और सार्काइज्म में बात करती हैं। और यहाँ पे गलत सचिन भी हैं, क्योंकि उनको नहीं छोड़ के आना चाहिए भाई की तिलक में, तो वो उनकी बहू उनकी बीवी को कुछ मतलब ऐसे बोला गया, खांसी वासी आ गई थी, तो उनकी मम्मी ने हाल चाल नहीं लिया बहू का, और छोटे बेटे के प्रति ज्यादा वो था, इसलिए उनको बुरा लग रहा था। तो लगता तो है जो स्टैंड लेते हैं अपनी वाइफ के लिए वो सही भी है कि भाई हमारे पीछे आई है, उसको थोड़ी सी इज्जत तो बनती है। और बहू अच्छी भी है, वो तो बोल भी रही थी कि मैं रुकना चाहती थी लेकिन किसी ने मुझे रोका नहीं। और इधर पति का सुने कि सास ससुर का सुने, तो सास ससुर ने तो रोका नहीं, अब पति ने बोला चलो, तो पति के साथ आ गई बेचारी। तो वो अभी मतलब कहीं गांव में उनका प्रॉपर है, तो वो सिवान में आ गई है, उन्हीं अपने सास ससुर के घर में ही है। बट होता है ना कि बुरा तो लगता है यार। और बेटा भी बोल रहा है कि बहू को मतलब खाने के लिए उसने पूछा कि मैं जाके खा लूं मम्मी जी, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी मैं नहीं खाऊंगी, मेरी इज्जत जाएगी, उसके बाद मैं खाऊंगी एंड ऑल दैट। तो अगर आपको बोलना ही है तो आप बोल दो ठीक है सबको खाने दो, फिर हम अपन फैमिली में बैठ के खाएंगे। उनके बताने के तरीके से और उनकी मम्मी के बताने के तरीके से थोड़ा सा वो लगता है। मैं मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे बहुत गंदा लगता है मैं उसका प्रिंस का बर्ताव, जो उनका छोटा भाई है यानी राज का, प्रिंस राज का मतलब सचिन राज का जो छोटा भाई है प्रिंस राज, उसका बर्ताव तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो अत घमंडी दिखता है मुझे और अजीब सा सेंसलेस इंसान लगता है। मतलब उसको बात करने का तरीका नहीं है, कई बार तो अपने भाभी के पैर नहीं छूता है, अपनी भाभी से गलत तरीके से व्यवहार करता है और फिर वहीं फोन पे बीवी के बातें सुनाएगा और मतलब करता है चीजें मतलब सेंसलेस लगता है। उसकी मम्मी को तो इतना कुछ पता भी नहीं होगा कि वो एडिट करके क्या डालता है कैसे डालता है। तो माँ भी अब फेमस होने के लिए माँ को भी लालच आ गया है कि मैं कुछ भी कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ूं, तो वही सारी चीजें इनकी फैमिली मैटर चल रहा है और ये फैमिली खेल रहे हैं और फैमिली खेल के टॉप लेवल पे आ रहे हैं। तो ऐसे ब्लॉगर आगे बढ़ते हैं जो तब अपनी फैमिली को भी यूट्यूब पे ला के, जबकि अच्छी खासी फैमिली है, रिच फैमिली है और अच्छी उसके पापा की स्कूलें हैं बहुत सारी, पापा भी बहुत अच्छे हैं और अच्छा है, वो गलत भी नहीं कर रहे एक तरह से। जैसे अपन हम यूट्यूब पे आ गए ना तो यूट्यूब हमारी फैमिली हो जाती है। अगर हम कोई चीज शेयर करते हैं ना, अगर आप एक दो बार देखोगे ना तो आपको लगेगा अरे ये क्यों बता रही है, ये क्यों बता रही है, लेकिन वही चीज आपको प्रोफेशन के रूप में करने लगो कि ये मेरा काम है, ये मेरी चीजें है, मुझे अपनी चीजें आपके साथ शेयर करनी है, तो वो एक तरह से आपका प्रोफेशन बन जाता है। अगर ब्लॉगिंग करते हैं आप तो ब्लॉगिंग का मतलब ही यही होता है कि आप डेली ब्लॉग में जो अपनी डेली लाइफ में आप के साथ हो रहा है वही चीजें आप एक्सप्रेस करते हो और फिर उसको व्यूवर्स जो होते हैं आपके, जो वॉच करने वाले होते हैं, वो आपको गलत सही का मतलब आपको बताते हैं कि आपने गलत किया कि आपकी मम्मी ने गलत किया। खैर ये फैमिली मैटर घर तक ही रहना चाहिए। और मम्मी को भी मतलब मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मैं तो अभी अकेली बहू हूँ अपने घर में। बट ऐसा करना भी गलत है, मतलब बड़ी बहू के साथ ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा नहीं लगता है यार, बड़ी बहू दुखी रहे और छोटी के लिए आप अभी से जो आई नहीं है उसके लिए आप इतना कुछ कर रहे हो, उसको नीचा दिखा रहे हो समाज में, बुआ है पूरा परिवार है उसका, उसको आप नीचा दिखा रहे हो। तैयार हो रही तो गलत बोल रहे हो, नहीं तैयार हो रही तो गलत बोल रहे हो, अच्छी दिख रही तो गलत बोल रहे हो, नहीं दिख रही तो शॉपिंग कर रही तो गलत, नहीं कर रही तो गलत, ज्वेलरी पहन रही तो गलत। मतलब हर चीज में टोकना इतनी अच्छी सही चीजें नहीं है। और ऊपर से उसका पति खुद भी इतना अच्छा लेवल पे है कि वो अच्छे से कर सकता है। और मुझे एक चीज अच्छी लगी कि उसका पति स्टैंड लेता है, पर एक चीज उसके पति की बुरी भी लगी कि माँ बाप के अगेंस्ट जाके और मतलब बेचारी वो बहू पिसती है। हमेशा यही होता है कि गेहूं के साथ घुन बोलते हैं ना, तो बहू ही पिसती है। अगर आप छोटा सा कोई काम करते हो ना, बेटा गलत करेगा तो बेटा तो बाद में अपना ही हो जाता है, प्यारा हो जाता है, लेकिन बहू ही बीच में पिसती है और बहू ही बुरी रहती है। तो ये समाज का नियम है और ऐसा कब तक होगा। मुझे मनीषा के साथ जो व्यवहार हुआ वो अच्छा नहीं लगा और एक बहू होने के नाते मैंने भी एक्सप्रेस किया और मुझे अच्छा नहीं लगा। सो
बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। और मेरे ब्लॉग हैं बहुत सारे, मुझे पूर्णिमा के ब्लॉग डालने हैं, तो आप लोग उसमें प्यार देते ही नहीं हो, अच्छे से देखते ही नहीं हो, तो प्लीज वॉच किया करो और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ